भैया चंद्रयान जो अभी लॉन्च हुआ, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे भारत देश के लिए और पूरे विश्व के लिए? देखिए, पहले मैं भारत देश के हर वासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक एनर्जी रही और हमारे वैज्ञानिकों का बहुत सफलतापूर्वक प्रयास रहा और जिसके वजह से ये चंद्रयान 3 हमारा एक सक्सेस मिशन कई सालों से जो हमारा कई बार प्रयासरत रहने के बावजूद इस 2023 में ये अपने मुकाम को हासिल किया। इस बात के लिए मैं उन सभी वैज्ञानिकों को और पूरे भारत देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसकी वजह से जिनकी शुभकामनाओं और वैज्ञानिकों के प्रयास से ये हम दुनिया के ये पहला ऐसा देश हो गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। रही बात उसके फ़ायदे और उसकी चीज़ों को, तो ये तो एक भविष्य गर्त में अभी हमने एक स्टार्ट की है जर्नी। अभी हमको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी जैसा जैसा लैंड रोवर हमारा वर्किंग स्टाइल में आगे बढ़ता जाएगा। जिस तरह आप देख ही रहे हैं, डेली न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि लैंड रोवर वहाँ से अपनी कक्षा से निकल कर, अपनी ऑर्बिट से निकल कर वहाँ पे परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमा करते करते वहाँ पे अलग अलग तरीके से अपनी वो रीडिंग करेगा। रीड करके वहाँ से फ़ोटो, वहाँ के जलवायु के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में, जिससे मनुष्य का जीवन वहाँ पे संभव हो सके, इस बारे में वहाँ किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, इस तरह के जिससे जीवन संभव हो सके, मानव जीवन संभव हो सके, उस बारे में वो हमें लगातार वो जानकारी और जुटाएगा और धीरे धीरे हमें और जानकारी मिलेगी। जब जानकारी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम उस पर, हमारे वैज्ञानिक उस पर फिर से रिसर्च करेंगे और बहुत ही जल्द ही वो मानव जीवन वहाँ पे सफल हो सके, इसके लिए फिर कार्यक्रम होते रहेंगे। रही बात, आपको पता होगा कि विश्व के हम चौथे ऐसे देश हैं जिसने उपस्थिति चंद्रमा पर दर्ज कराई है, लेकिन साउथ पोल में हमारी हम पहले ऐसे देश हैं जो उपस्थिति दर्ज हुई। चंद्रयान 3 के बारे में बताया जाए, कई सालों से हमारा प्रयास चल रहा है, बहुत अलग अलग देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उन वैज्ञानिकों को इतना सल्यूट करते हैं, हम पर्सनली उनको सल्यूट करते हैं कि उनकी दिन रात की मेहनत और ख़ासकर इन वैज्ञानिकों में उनको बहुत सराहना का पात्र है। इसमें आपने देखा होगा कि मेल के साथ साथ फीमेल, हमारी जो भी फीमेल लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज फीमेल हमारी सिर्फ घर चूल्हे में ही नहीं, आज वो चंद्रयान 3 में भी अपनी एक उपस्थिति सशक्त भूमिका को दर्ज कराया है। इस बात के लिए भी वो बधाई के पात्र है। इस तरह चंद्रयान 3 अपने रोज़ नित नए आयाम स्थापित करे और एक बेहतर नई जानकारी दे, जिससे हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे भारत के देशवासी या विश्व के संपूर्ण देशवासी उस जानकारी से और जीवन में तरक्की प्राप्त कर सके। इसी बात के लिए मैं अगेन सारे भारतवासी और वैज्ञानिकों के साथ साथ मेल और फीमेल टीम को बधाई देता हूं। धन्यवाद। और अभी सरकार का योगदान इन द सेंस ये रहा कि कई बार अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग प्रयास होते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार जो इस समय की सरकार है, जिसे मोदी सरकार कहते हैं, मोदी जी का देखिए क्या है कि सब नेता अपने आप में एक बेहतर क्वालिटी रखते हैं, लेकिन जो मोदी जी की सोच है, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और मोदी जी का जो आगे की सोच है, उनका जो खुलापन है, जो काम करने देने की लोगों की स्टाइल है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और उन्होंने अलग अलग सरकारों द्वारा उनको प्रमोट किया गया था, लेकिन इस सरकार द्वारा, मोदी सरकार ने उनको बेहतर तरीके से एक दोस्त की तरह, एक परिवार की तरह, उनको गलतियां होने के बाद, आपने देखा होगा चंद्रयान 2 में जब हमारा लैंड रोवर वहाँ पे अटक गया था, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं, इस तरह से वो एक फेल का कारण बना, तो हमारे जो इसरो के अध्यक्ष थे वो बेचारे रोने लगे थे। लेकिन आप समझिए, हो सकता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, खराब था, कोई दूसरी सरकार थी तो उस पर गुस्सा करती, चीज़ें करती, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस चंद्रयान 2 की असफलता को भी उन्होंने सफल माना और उनको जाकर, उनके इसरो में जाकर उनको पर्सनली उनको थपथपाया, उनको ढाढ़स बधाया कि ये हमारा फेल्योर नहीं है, फेल्योर नहीं है, ये तो काम का एक तरीका है, फेल और पास होना। आपने मेहनत करी और
आप यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक पहुँचे। इस बात के लिए यही होना चाहिए सरकार का रोल ही। जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको तो यही चाहिए। बाकी उनमें टैलेंट है, उनमें सारी चीज़ें हैं उन सबको करने के लिए, लेकिन हमारी सरकार का ये रोल होता है कि उनको काम में अगर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनको एक दोस्त की तरह, एक फैमिली की तरह उनको सपोर्ट करते रहे। तो और आपने देखा कि उस थपथपाहट और उस भरोसे को जीतने के लिए इन्होंने, हमारे वैज्ञानिक दिन रात जी जान लगा दिया और चंद्रयान 2 के कितने बहुत ही कम समय में चंद्रयान 3 की सफलता मिल गई, जिसके प्रमाण मिलता है कि अगर सरकार उनकी चीज़ों पे उनको थपथपाया, उनको सपोर्ट किया, तो हमारे वैज्ञानिक लोग उनको बेहतर तरीके से मोदी जी को ये सौगात भेंट की। सरकार इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रोल निभाया है, उसका भी अहम रोल है। ये कि मोदी जी विदेश में थे लेकिन उनका मन भारत में लगा था, चाइना, ऐसा क्या प्रभाव था? नहीं, देखिए क्या है कि कोई भी मुखिया कहीं भी हो, बच्चे अगर घर पे हैं और वो बाहर हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। मोदी सरकार इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और पर्सनली मोदी जी इस मामले में हमेशा बहुत ही एक्टिव रहते हैं। वो चाहे इस धरती पर रहें, चाहे विदेश की धरती पर रहें। और रही बात चंद्रयान 3 की, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उस बात की लगन था उसकी एनर्जी शायद मोदी जी को वहाँ पे मिल रही थी, यहाँ पे ना रहते हुए भी वहाँ पे मिल रही थी, और वहाँ से भी उन्होंने पूरा लाइव देखा। इस बात को ये करता है कि मोदी जी विदेशों में भी जाके अपने देश के प्रति कितने सतर्क रहते हैं और अपनी चीज़ों के प्रति। और मैं ये कहूँगा कि ये मुखिया का दायित्व बनता है, और एक मुखिया के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि देखा जाए मोदी जी का जो आज पहचान है, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी पहचान नहीं थी, एक बोलते थे रिमोट सरकार। आज के प्रधानमंत्री और पहले के प्रधानमंत्री क्या अंतर है? पहले के प्रधानमंत्री, देखिए व्यक्ति में डिफरेंस होते हैं। पहले के प्रधानमंत्री क्या होता है कि जैसे एक लाइन वो होता है ना कि आप समझिए, पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो क्या था कि काम को तो करते थे, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया गया, काम तो किया गया है, लेकिन काम क्या है कि उनको रिस्क लेने की डिसीजन मेकर नहीं हुआ करते थे। चीज़ों को बनाएंगे, कहेंगे, करेंगे, मीटिंग बैठाएंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा, नहीं। अब ज़माना टेक्नोक्रेट का, टेक्नोलॉजी का है, ज़माना क्विक डिसीजन का है। इस मामले में मोदी जी की अपनी एक बेहतरीन शैली, इस मामले में अब वो उनका कोई दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं है। इस मामले में क्विक डिसीजन लेने की जो क्षमता है, और वो भविष्य को देख पाते हैं, और वो साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या चेंजेस होंगे इस बात को महसूस कर पाते हैं। इसीलिए आज का प्रधानमंत्री मोदी जी और पिछले प्रधानमंत्रियों में यही बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है। और एक सवाल और लास्ट है, 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान? 370 हटने के बाद मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को वो कश्मीर में फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। आप देखे होंगे इस साल 15 अगस्त में कितने सालों के बाद मुझे लगता है बहुत सारी पीढ़ी जवान हो गई होगी, उनको पता भी नहीं चलता होगा कि इस लाल चौक पे कभी झंडा फहराया जाता था। ये अपना देश है, 15 अगस्त को खुल के मनाया जाना चाहिए। 370 से क्या फ़ायदा, वो कुछ राजनीतिक दलों को फ़ायदा होता था। उन्होंने अपना एक अपना कुनबा बना के रखा था, उनकी अपनी रोटी सेकते थे, उसी के लिए 370 था। बाकी 370 आवाम के लिए, जनमानस के लिए 370 बहुत ही बेहतरीन रहा। आज आप कश्मीर में जाएं, लोगों से मिलें, 370 के बारे में बात करें तो वो बहुत ही खुशीपूर्ण वातावरण है, उनका खुशी का माहौल है। वो खुल के जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, अपनी क्या कहते हैं मनमानी कर सकते हैं। मनमानी इन द सेंस है कि अपने मन का कर सकते हैं, खेलना हो तो खेल सकते हैं, नौकरी में जा सकते हैं। एक भय का वातावरण खत्म हो गया। पहले 370 के पहले आए दिन रोज क्या बोलते हैं पत्थर पड़ते थे, गोली बंदूक बरसात, इस तरह के साए में रहते थे। जीवन बहुत ही कठिन हुआ करता था। लेकिन आज की 370 के हटने के बाद लोग कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे लड़कियाँ लड़के गवर्नमेंट में आ रहे हैं और सेना में जा रहे हैं। नए रोज़ नए आयाम दिख रहे हैं। 370 घटने के बाद इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे जनमानस का वहाँ पे जीवन बहुत ही बेहतरीन रहा।